मुझे सिंधी भाउ अवां मूंखे ॿुधाए अवां जो ॻोठनि खां शहरनि जा सड़कनि जा जो हाल आहे उहो पंजाब जे कंपैरिज़न जेको सिफ़र आहे। पिछला 10 त 15 साल जेको पीपल्स पार्टी जी हुकूमत अवां खे छा गियो, ना सुठो तालीम, ना सुठो सेहत जी फैसिलिटीज़, ना सुठो सड़कनि, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। अवां जो ॿार अॼु बि इन जो ग़ुलाम आहे, इन वॾेरो जो ग़ुलाम आहे, इन वॾे ज़िम्मेदारनि जो ग़ुलाम आहे। अवां कब तक ये ग़ुलामी जी ज़िंदगी जीअं सघां थो? अवां खे ॿुधायो जो कि पीपल्स पार्टी जेकी आहे पार्टी वो सिंधियुनि जी पार्टी आहे। पिछले 10 से 15 साल जेको पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम जे बाद अवां जे लाइ छा थी करंदो? अवां जो हाल, एक गरीब सिंधी जो हाल बुरो आहे। अॼु बि अवां खे एम्बुलेंस, साफ़ पानी, सेहत जी सहूलत कुछ भी मौसूल ना है। उनके वास्ते अवां खे कराची वजंदो। छो? कभी सोचा है? ये अवां जो फैसलो है कि अवां पीपल्स पार्टी सिंध जो एक इकाई समझे। अज भी सिंध का भुट्टो तो जिंदा है, भाई अवां जो ॿार, अवां जो ज़िंदगी सब ख़त्म। मैंने इस व्लॉग की शुरुआत अपनी छोटी मोटी सिंधी में इसलिए की कि मेरे सिंधी भाई ये समझने की कोशिश करें कि मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ, मगर ये बात समझने की ज़रूरत है कि आज जब हम ये कैंपेन देखते हैं कि स्टॉप सिंधी रेसिज्म, और वो कब स्टार्ट होती है कि जब आप पीपल्स पार्टी पे ये प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं कि चूँकि 18वीं तरमीम के बाद $90 बिलियन लेने के बाद तुम लोग नाकाम हो गए हो, तो पीपल्स पार्टी अपने बी टीम्स के थ्रू स्टॉप सिंधी रेसिज्म की बात शुरू कर देती है। मगर आज भी पीपल्स पार्टी अपने ही लोगों को कुछ देने को तैयार नहीं है, और यही हशर उन्होंने कराची का भी किया हुआ है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक्सर लाहौर जाता है, फैसल ज़रदारी इस्लामाबाद में रहता है, क्यों नहीं उससे कंपेयर करते? दुनिया भर घूमते हैं, कराची को न्यूयॉर्क से कंपेयर करते हैं, मगर ये बताना भूल जाते हैं कि किस तरह कराची के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गटर में गिर के मर जाते हैं, और बिल्कुल उसी तरह अंदरून सिंध के अंदर छोटे छोटे बच्चे गंदा पानी पीने से मर जाते हैं। कराची में बच्चे गोली खाने से मर जाते हैं, और अंदरून सिंध के बच्चे रोटी ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। कराची के बच्चे ट्रकों के नीचे कुचले जाते हैं, अंदरून सिंध के बच्चे इन जमींदारों के, इन डाकुओं के हाथों कत्ल कर दिए जाते हैं। कराची के अंदर आज पानी नहीं है, तो सिंध में भी गरीब हारी के लिए भी पानी नहीं है। सिंध की तमाम ज़खायर सिर्फ और सिर्फ चंद वडेरों के पास है, चंद जागीरदारों के पास है। ये जो सिंध आपको दिखाया जा रहा है, ये सिंध सिर्फ अपनी हाकमियत आप पे कायम रखने के लिए है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, जो आप में से ऊपर आते हो, उनको हड्डी डाल दी जाती हो, रोटी फेंक दी जाती हो, मगर आपको सबसे क्या मिल रहा है? ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें कि अगर पाकिस्तान में और सिंध में बिलखसूस मज़ीद सूबे बनेंगे और उन सूबों के अंदर बराबरी से पानी, रिसोर्सेज, पैसे का, मुआश का, हर चीज़ का आपकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसकी तकसीम होगी, तो आपकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतरी होगी।
जागीरदाराना ज़मींदारा निज़ाम कमज़ोर होगा और पढ़ा लिखा बाशऊर सिंधी जो कि हमारा भाई है वो भी ऊपर आएगा। कभी आप सोचें कि आज भी आप लोग इनके जूते चाटते हैं, कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे? चलें, आपकी मजबूरी है, आपने कर दिया कि आपकी औलादें भी ऐसे करेंगी। कभी आप ये सोचते नहीं हैं कि आपको अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर या कराची ही क्यों भेजना पड़ता है पढ़ने के लिए? आज वो वीलॉगर्स जो इनके लिए माला जप रहे हैं वो खुद अंदरून सिंध में नहीं पढ़े। अब आप कहेंगे नहीं जी, कराची तो सिंध का हिस्सा है, बेशक है, मगर कराची के ऊपर लगाया गया कोटा सिस्टम अर्बन और रूरल ये आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया था और ये कह के लगाया था कि मैं ये कोटा सिस्टम लगा के अंदरून सिंध को पेरिस बनाऊंगा। अपने दिल पे हाथ रख के बोलें, क्या आज आपको लड़काना, नवाबशाह, सखर या किसी और शहर के अंदर कहीं पर भी पेरिस बना नज़र आता है? मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर महाजरों को गाली देने से, जो कि अपना हकूक मांग रहे हैं, आपको बिल्कुल आपके हकूक मिल जाते हैं, बिल्कुल गाली दें, मगर आपको आपके हकूक नहीं मिल रहे। मुझे पूरा यकीन है कि जिस कल्चरल डे पे ढोल पीटा गया और वो गरीब लोग जो कल्चरल डे पे कराची आए और उन्होंने तोड़ फोड़ की, जब वो वापस अंदरून सिंध में गए होंगे तो वो उसी गंदगी में रह रहे होंगे, उसी गुलामी में रह रहे होंगे। कराची जो है इसके अंदर हर किस्म की कौमियत रहती है। मुहाजिर भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, बलोच भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं। इट्स अ प्योर कॉस्मोपॉलिटन सिटी। अगर वहाँ के लोग अपने लिए हकूक मांग रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने अपनी इजारादारी के थ्रू आपके वोटों को इस्तेमाल करके, आपकी हाकिमत करके, आपको ग़ुलाम बना के इनडायरेक्टली हमें भी अपनी ग़ुलामी में ले लिया है, तो आप ये सोचें किस तरह आप या मुल्क तरक्की करेगा। 15 साल में जो काम पीपल्स पार्टी नहीं कर पाई वो अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में क्या कर लेगी। और एक और आखिरी बात ये समझें कि जब हम जैसे लोग सूबे की बात करते हैं तो हमको ये तो नहीं कह रहे सिर्फ कि सिंध के अंदर सूबे बने, हम कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सूबे बने। पंजाब में भी 3-4 सूबे बने, KPK में भी 3-4 सूबे बने, हिंदुस्तान में भी 3-4 सूबे बने। तो फिर जब हम इसकी बात करते हैं तो फिर आप लोग क्यों परेशान होते हैं? मुझे पूरा यकीन है कि जो सिंधी भाई महाजरों को गलत फहमी में गाली देते हैं उनको अब समझना पड़ेगा कि जो मतरूका सिंध की ज़मीन है उसके होते हुए आप हमें ज़मीन का ताना नहीं मार सकते। आप ये बात भूल जाते हैं कि जब सिंध को मोहनजोदड़ो के बाद 5000 साल पहले अगर उसके बीच में कुछ भी नहीं मिला तो उसको डेवलप किसने किया? जब हमारे बाप दादा हिंदुस्तान से हिजरत करके आपके पास आए। ये सोचने की बात है। बहरहाल सारे सिंधी ख़राब नहीं है, जैसे कि मैंने हमेशा कहा, सिंधी पंजो भाव, बट ये बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपनी किसी भी वजह से अपने ऊपर वडेरों को और जागीरदारों की इजारतदारी को ख़त्म नहीं कर पाए। अगर आप एक अच्छा मुस्तक़बिल चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी तरक्की करें, वो उनके ग़ुलाम ना हों, उनके तलवे ना चाहते हैं, आप लोगों की इज़्ज़तें, आप लोगों की जायदादें, आपकी ज़िंदगियाँ महफूज हों, कल ये ना हो कि जब आप आवाज़ उठाएं तो आपको मार दिया जाए। तो आइए हमारा और उन लोगों का जो पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बनाना चाहते हैं उनका साथ दीजिए, वरना ज़िंदगी भर आपने तो शायद फ़ैसला कर लिया हो कि आप इनके ग़ुलाम बन के रहेंगे, मगर कराची के वो लोग, वो महाजर जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, या वो पठान, या वो पंजाबी, या वो बलोच, मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को मानेंगे। और आप इनके हाथों अब बेवकूफ़ बनना बंद कर दें। सोचिएगा ज़रूर।
سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ گالی دینے کا سوچیں تو اپنے گاؤں گوٹ کا حال دیکھ لیں. یعنی کہ اواں کے معلوم آ کہ اواں جو گوٹھن جو چھا آلا ہے, اگر اواں ان کا سیٹسفائیڈ آ تو سو بسم اللہ. ماں سیٹسفائیڈ کون آئے. منجو فیصلو ہوا کہ ماں یا منجو سمورن شہر یہو فیصلو کر چھڈیو ہے کہ اساں اب پیپلز پارٹی جیکو جاگیردارانہ نظام کا وٹ اب حاکمیت تے منظور کون آ. یہ نہ کہ صرف شہر پو صوبہ پو ملک سمورن پاکستان جے کی بھلائی مزید کے صوبوں میں آئے. یہ ملک جی بہتری جو سوال ہے, ملک جی ترقی جو سوال ہے, ان کا اواں حائل نہ ہو. دانش قاضی کو اجازت دیجیے گا. آپ لوگوں کو بھی سلام. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. جے ماجد.